नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अंगल मैसूर युद्ध। तो इसमें टोटल 4 युद्ध हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, जो 1768 से लेके 1769 के बीच में हुआ था। ओके, यानी 1768 से लेके 1769 के बीच में। बंगाल में अपनी सुगम सफलता के पश्चात स्वाभाविक रूप से अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति को लेकर थोड़ा आश्वस्त हो गए और आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम 1766 के साथ संधि की और उसे अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मनाया, जिसके बदले में उन्होंने उसकी हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। 1766 ईस्वी में हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना कर रहा था। उसी समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम को सामरिक सहायता दी और उसे मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। हैदर अली को अंग्रेजों के इस दुर्भाग्यपूर्ण रवैये पर बहुत क्रोध आया और उसने अब पहले अंग्रेजों को ही पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। हैदर अली ने मराठों से संधि कर ली और निज़ाम के साथ ही महफूज खां की सहायता से भी संधि कर ली। अब हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली एवं निज़ाम को सितंबर 1767 ईस्वी में संगम एवं तिरुवनमलई नामक स्थानों पर पराजित कर दिया। अवसरवादी निज़ाम ने फिर से पाला बदला और फरवरी 1768 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। हैदर अली ने इस धोखे का सही जवाब देते हुए एक बार फिर से अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। उसने मंगलोर में बंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को बुरी तरह हराया और 1769 ईस्वी के आते आते उसने अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल दिया। अस्तित्व का संकट देखते हुए अप्रैल 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। इस संधि में अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी थी कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्चा एवं जुर्माना देंगे, परंतु यह युद्ध संधि वास्तव में एक विराम संधि ही थी। तो यह था हमारा प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, जो 1768 और 1769 के बीच में हुआ था। ओके, अब बात करते हैं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध की, जो 1780 से 1784 तक चला। ओके, 1771 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेजों को करनी चाहिए थी, परंतु अंग्रेजों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उधर मराठा एवं निज़ाम बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। हैदर अली ने भी अंग्रेजों के विश्वासघात को देखते हुए मराठों एवं निज़ाम के साथ त्रिगुट संधि कर ली। अंग्रेजों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करते हुए हैदर अली के राज्य क्षेत्र में स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर मार्च 1773 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। यह स्पष्ट रूप से हैदर अली की प्रभुसत्ता को चुनौती थी। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध आरंभ हो गया। हैदर ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदानों में बुरी तरह परास्त किया और अक्टूबर 1780 में अर्काट पर अधिकार कर लिया। एक बार जब अंग्रेज फिर से शर्मनाक हार की कगार पर थे, अंग्रेज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कूटनीतिक चाल चली। उसने निज़ाम को गुंटूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया और सिंधिया भोंसले को भी अपने में मिला लिया। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पोर्टानोवो, पोलीलूर, शोलिंगलूर में अकेले पड़े हैदर अली को कई बार परास्त किया, परंतु हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया और सितंबर 1782 ईस्वी में आयरकूट को हरा दिया। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने
उसके बाद युद्ध जारी रखा, परंतु अब ना तो अंग्रेज युद्ध जारी रख पाने की स्थिति में थे और ना ही टीपू अंग्रेजों को करारी मात देने की स्थिति में था। ऐसे में मार्च 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों ने मैंगलोर की संधि कर ली, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने पर सहमति व्यक्त की। तो यही था हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला। ओके, अब इसमें आगे बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1752 ईस्वी तक चला। यह युद्ध भी अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। 1788 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। टीपू ने इसे संधि के उल्लंघन के रूप में लिया और 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। टीपू के इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठों एवं निज़ाम से संधि कर ली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मिडो था। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मिडो को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में दूसरा चरण दिसंबर 1790 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कॉर्नवालिस ने स्वयं किया। मार्च 1791 तक उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया था। फिर वह टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास भी आ गया, पर वर्षा ऋतु के आ जाने से वह अभियान को जारी नहीं रख सका और उसे मैंगलोर की ओर वापस आना पड़ा। 1791 ईस्वी की गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी। इस तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता के लिए मिडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आए थे। टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 ईस्वी में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों एवं निज़ाम को दे देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भी रखना पड़ा। तो ये था हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब बात करते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो मार्च 1799 से मई 1799 ईस्वी तक चला। श्रीरंगपट्टनम संधि की अपमानजनक शर्तें टीपू सुल्तान जैसा स्वाभिमानी शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भारतीय राज्यों से उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी। अस्तु अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए। उसने भारत में तो फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया ही था, नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान एवं मॉरिशियस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उन्हें प्रशिक्षित किया। उधर अंग्रेजों ने मराठों एवं निज़ाम से इस शर्त पर संधि कर ली कि युद्ध से प्राप्त लाभ का तीनों के बीच बराबर बराबर बंटवारा किया जाएगा। इस बार अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे आर्थर, वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। 2 घमासान युद्धों में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसने श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण ले ली। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 ईस्वी को उस पर कब्जा कर लिया। टीपू बहादुर से दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया। तो यह था हमारा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि अच्छे वे में आपसे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ और डिस्कस कर पाऊँ। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आप सभी के लिए इस तरह की वीडियोस को बनाने का प्रयास करता हूँ, ओके, ताकि आप लोग फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस को देख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।